हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम आगे कर रहे थे लगातार इंग्लिश सीरीज में नरेशन के कुछ पार्ट्स हमने किए हुए हैं, तो अब तक आप लोगों ने पीछे का रिवीजन कर ही लिया होगा, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। और अगर नहीं किया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि आप उसको रिवाइज ज़रूर कर लें। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो याद करने का, पढ़ने का कोई फ़ायदा एग्ज़ाम में नहीं होता है। अगर आप एग्ज़ाम में पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है केवल और केवल रिवीजन। आप पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। अगर आपने 2 पेज पढ़ा हुआ है तो उसको कम से कम 2 बार 4 बार रिवाइज करिएगा। ज़रूरी नहीं आप 10 पेज पढ़ लें, क्योंकि केवल पढ़ने से एग्ज़ाम में आंसर सॉल्व नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग नरेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नरेशन कर रहे थे। नरेशन में हमने पीछे पॉजिटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनता है वो हमने आपको बता दिया था। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनता है वो भी हमने आपको बता दिया था। अब हम आज करने वाले हैं नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनता है। क्या करने वाले हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या, अगर नरेशन बनाना है आपको, इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसके लिए क्या रूल हो सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब बताया था तब आपको बताया हुआ था कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। आप लोगों की आदत है जब तक बताया ना जाए तब तक आप लोग खुद से करना नहीं चाहते हो, ठीक है। वैसे तो हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कराया हुआ है, उसमें हमने आपको बताया है इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया ले लीजिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए एक तो इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरा देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इसमें यू सब्जेक्ट जो होता है, क्या होता है? यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है। क्या रहता है? अंडरस्टूड रहता है। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसमें यू सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है और ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा सिट डाउन। क्या बोला? सिट डाउन। स्टैंड अप। क्या? स्टैंड अप। प्लीज ओपन द डोर। प्लीज ओपन द डोर। Get out. You have to take rest. You have, नहीं ये नहीं, get out. Take your medicines timely. Take your medicines टाइमली। टेक योर मेडिसिन टाइमली। ये देखिएगा, इसमें क्या था, ये सेंटेंस जो है मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है। क्या है? सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड है। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एक तो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और सब्जेक्ट यू क्या है इसमें? अंडरस्टूड है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। तो एग्जाम्पल देखा आपने, सिट डाउन। अब देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर होता है। जैसे हमने यहाँ कहा गेट आउट। क्या? ये ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। सिट डाउन या स्टैंड अप, ये ऑर्डर भी मान सकते हैं आप। क्या मान सकते हैं? ऑर्डर भी मान सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो तो वो फिर टोल्ड ही हो सकता है, जरूरी नहीं ऑर्डर हो। रिक्वेस्ट है। क्या है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। और सजेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सजेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सजेशन भी हो सकता है। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब अगर इनकी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, क्या करना हो? अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो क्या रूल अप्लाई करेंगे? अब उसके लिए हमें रूल देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर हो गया इतना? इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गया? ओके।
अब देखिएगा, अब देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंसेस में, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंसेस में अगर सेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है, उसको भाव के अनुसार, किसके अनुसार, भाव के अनुसार सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, क्या, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, सेड को, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को भाव के अनुसार, किसके अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार या तो हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो और आपको ज़्यादा समझ आएगा, या तो हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, या ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। बोलो, इतनी बात समझ आई? ओके, यस और नो। तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार किस में चेंज कर देंगे, अगर ऑर्डर का भाव है, किसका, तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, सजेशन का भाव है तो किस में चेंज कर देंगे, सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। यस और नो। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो कंजक्शन होगा, क्या होगा, कंजक्शन जो होगा, कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर होगी ये बात? ओके। और रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, प्लीज, ऐसे वर्ड्स हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या, इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के, इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सर, मैडम, प्लीज ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स क्या कर देते हैं, वर्ड्स हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये ध्यान रखना है, इतने रूल आपको ध्यान रखना है, बस इतने में ही आपकी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इतने में ही आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस समझ आ जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। देखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे पहले हमने लिखा था he said to Ram, he said to Ram, he said to Ram, comma, inverted comma, comma, inverted comma, sit down, full stop, inverted comma, close। अब देखिएगा, अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो सेट टू है, क्या है, जो सेट टू है, आप इसको भाव के अनुसार, सिट डाउन, क्या आपको यहाँ कन्फर्मली पता चल रहा है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा एक बार। अभी हम इसको रफ करना पड़ेगा, अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है या सेट टू है, उसको रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में और सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में और सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाएगा। रिपोर्ट, इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सर, मैडम, प्लीज ऐसे शब्दों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, सॉरी, ऐसे शब्दों को हटा देते हैं। तो अब ये रफ कर देते हैं, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू राम सिट डाउन। तो अब आप देखिएगा, ही, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही टोल्ड राम, क्या, ही टोल्ड राम, ही टोल्ड राम। अब यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन किसका लगाएंगे, कंजक्शन टू लिख लेंगे, क्या कर देंगे, ही टोल्ड राम, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड राम टू। उसके बाद इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, क्या नहीं करते। तो ही सेड टू राम, सेड टू को किस में चेंज कर दिया हमने, टोल्ड में चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, ही टोल्ड राम टू सिट डाउन, ये कंजक्शन लगा दिया। और इसका रूल क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, टेंस में चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। क्लियर होगी ये बात, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं बदलता है। यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ही सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिट डाउन। तो ही सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। आगे हम कुछ और एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि हमने ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में इसको क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि वो ही सेड टू राम, उसने राम से कहा, मुझे नहीं पता ही उससे बड़ा है या ही उससे छोटा है, बड़ा है या छोटा है, तो उसके हिसाब से रिक्वेस्ट या ऑर्डर या सजेशन हो सकता था, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, क्या, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखिएगा, आपको सेंटेंस देखकर पता चलेगा यहाँ पे प्लीज वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, इसका मतलब प्लीज का सीधा सीधा मतलब है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। बोलो, जब क्लियरली आपको पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है तो अब आप सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ही क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब उसके बाद देखिएगा, ये कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसकी जगह कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू कंजक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू कंजक्शन लगाएंगे। अभी हमने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ड आ गया, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी, क्या की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी। तो अब इस प्लीज को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इस सेंटेंस में प्लीज को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू के बाद सीधे वर्ब, टू के बाद हेल्प और मी, फुल स्टॉप, हेल्प मी। देखिए मी, अच्छा हिम हो जाएगा, सॉरी, प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा। मी फर्स्ट पर्सन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो टू हेल्प हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हेल्प हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हेल्प हिम हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात, ओके। ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली प्लीज मेंशन था, क्या मेंशन था, प्लीज मेंशन था। प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट की गई है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। यस और नो, ओके। तो प्लीज के बाद अब हमने आपको बताया था रूल में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड को सर लिखा हो, मैडम लिखा हो, क्या लिखा हो, प्लीज लिखा हो, ऐसे वर्ड्स को हटा देते हैं क्योंकि इस प्लीज का सेंस इसी रिक्वेस्टेड में छिपा हुआ है। किस में छिपा हुआ है, इस प्लीज का सेंस रिक्वेस्टेड में छिपा हुआ है। उसके बाद कंजक्शन आपने किसका यूज किया, टू का यूज किया। और आपको पता है टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसको इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब यहाँ पर जो मी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, मी आया हुआ है। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है।
तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो यहां पर हमने किसका यूज किया, रिक्वेस्टेड का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, रिक्वेस्टेड का यूज किया गया। आगे देखिएगा कुछ सेंटेंस, आगे देखिएगा कुछ सेंटेंस। आगे देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून comma inverted comma, the principal said to the peon, go away at once, go away at once, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, हमने आपको बताया था आपको रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखना है। क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच का भाव। क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखना है। रिपोर्टेड स्पीच का भाव बताइएगा, गो अवे एट वंस। प्रिंसिपल जो है वो प्यून से बोल रहे हैं गो अवे एट वंस, वो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे या ऑर्डर दे रहे होंगे। आप खुद सोचकर बताइएगा इसमें रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है या ऑर्डर का भाव आ रहा है। तो आप खुद कहेंगे गो अवे एट वंस, तुरंत निकल जाइए यहाँ से। क्या, गो अवे एट वंस, तुरंत निकल जाइए यहाँ से। तो ये ऑर्डर का भाव फेस हो रहा है। किसका हो रहा है, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड क्या हो जाएगा, the principal ordered the peon to, अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे। बोलो कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू गो अवे एट वंस, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू गो अवे एट वंस। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। तो आपको क्या करना था, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करना था। सेड टू को किस में चेंज करना था, ऑर्डर्ड में चेंज करना था, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का भाव ऑर्डर्ड का है, गो अवे एट वंस। किसका है, गो अवे एट वंस, ऑर्डर्ड का भाव है इसलिए ऑर्डर्ड यूज किया गया। उसके बाद कंजक्शन हमने आपको बताया टू यूज किया गया। उसके बाद आपको पता है टू के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस की रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय उसका टेंस नहीं बदलता है। क्या नहीं होता है, टेंस नहीं बदलता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस है, गो अवे एट वंस, यस और नो। क्लियर हो गई ये बात, ओके। आगे देखिएगा एक सेंटेंस, द टीचर said to students, the teacher said to students, comma inverted comma, read at least 8 hours a day, full stop, inverted comma close।
देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्या, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ, टीचर ने स्टूडेंट से कहा रीड एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे, अब एग्जाम का समय है, कम से कम 8 घंटे तो दिन में पढ़िए ही। क्या करिए, 8 घंटे दिन में पढ़िए ही। तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स रीड एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे, दिन में कम से कम कितने घंटे पढ़ना है आपको, 8 घंटे पढ़ना है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, कितने क्या हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और स्टूडेंट भी हैं और ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप खुद भी अर्न भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद भी अर्न भी कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला है, अगर आप 24 आवर्स को, किसको, 24 आवर्स को 8 में डिवाइड कर दो, किस में डिवाइड कर दो, 8 में डिवाइड कर दो, 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स प्लस 8 आवर्स, तो आप 8 घंटे काम करिएगा, क्या करिएगा, काम करिएगा, और 8 घंटे काम करने के बाद 24 घंटे में 8 घंटे आप अपने लिए रखिएगा, सोना खाना पीना, और आप इस तरीके से 8 घंटे कम से कम स्टडी आराम से कर सकते हैं। अगर इस रूल को आप फॉलो करें, अप्लाई करें, तो देखना लाइफ में आपको लगेगा 24 घंटे में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। क्या होता है, अगर आप 8 घंटे कम से कम काम करते हैं और 8 घंटे आप सोना खाना पीना अपने लिए रखते हैं, तो 8 घंटे आपके पास क्या है, स्टडी के लिए बचते हैं। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स क्या, रीड एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे, अब एग्जाम आ गए हैं, दिन में कम से कम कितनी देर पढ़िएगा, 8 घंटे पढ़िएगा, बैठना तो पड़ेगा, समझे, सिलेबस इतना ज़्यादा है तो आपको कवर करने के लिए करना तो पड़ेगा। तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आप बताइएगा, रीड एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे, ये आपको सजेशन लग रहा है मेरी तरफ से, या ऑर्डर लग रहा है, या आपको रिक्वेस्ट लग रही है। देखिए, रिक्वेस्ट की तो कोई बात है नहीं इसमें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वेस्ट कर नहीं रहा हूँ, सेंटेंस का भाव ऐसा नहीं है, पर्सनल नहीं लेना है इसको, सेंटेंस को सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना है। तो रीड एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे, दिन में कम से कम 8 घंटे पढ़ना है, ये आपके लिए सजेशन ज़्यादा बेटर लग रहा, क्या लग रहा, सजेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी आपकी इच्छा, करेंगे तो आप अपनी इच्छा से ही 8 घंटे क्या 8 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे आप, तब भी चलेगा, है ना, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट्स, द टीचर सजेस्टेड, देखिए सजेस्टेड की जगह आप एडवाइज्ड भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, एडवाइज्ड। सजेस्टेड की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, एडवाइज्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एडवाइज्ड में यहाँ एस स्पेलिंग आई हुई है, क्या आई है, एस स्पेलिंग आई है। एक एडवाइज्ड ADVICE भी होता है, और एक एडवाइज ADVISE होता है। हमने आपको स्पेलिंग फॉर्मेशन में इनमें डिफरेंस बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, अगर आपने स्पेलिंग फॉर्मेशन ठीक से नहीं देखा है तो हमने आपको वहाँ पर इसका डिफरेंस बताया हुआ था। फिर भी आप समझ लीजिए, ये एडवाइस नाउन है, क्या है, नाउन है, और ये एडवाइस जो है SE वाला है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, यही डिफरेंस है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो द टीचर सजेस्टेड या द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड स्टूडेंट्स, द टीचर सजेस्टेड या एडवाइज्ड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कंजक्शन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू रीड एट लीस्ट 8 hours a day. The teacher suggested या advised students to read at least 8 hours a day. ये बात समझ आई, yes or no? Okay. क्लियर, यहाँ तक समझ आया आपको, आप लोगों को, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। टाइम को बचाना, टाइम को सेव करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 24 आवर्स को 8 8 8 3 आवर्स 3 टाइम्स में डिवाइड कर दो। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप एक 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाले हैं, 14 घंटे काम करने वाले तो नहीं। अगर आप थोड़ा काम भी करते हैं, थोड़ी पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा सोते भी हैं, अगर आप
स्टूडेंट भी हैं और कुछ काम भी करते हैं अपने लिए सर्वाइव के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम टेबल रहेगा। आगे देखिएगा, कुछ और एग्जाम्पल आपसे करवाते हैं, आप लोग बताइएगा, आंसर बताइएगा। अब आपको समझ आ गया होगा, अब आपकी जिम्मेदारी है आगे आंसर्स आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आप लोगों का काम है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, बनाकर दिखाइएगा सेंटेंस। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे अगर इंपरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच में नॉट का यूज किया गया हो, किसका यूज किया गया हो, नॉट का यूज किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स said to the students don't abuse anyone. Students, comma, inverted comma, the teacher said to the students, comma, inverted comma, don't abuse anyone. Don't abuse anyone. चलिए, तो अभी हमने आपको नेगेटिव वाले सेंटेंसेस नहीं बताए थे, इसका भी एक बता देते हैं, फिर आप लोग एग्जाम्पल करके दिखाइएगा। अब ये टीचर इसमें क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीचर एडवाइस कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं। तो द टीचर सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में, किस में, एडवाइज्ड। द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखने वाली बात है, ये डोंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डोंट लिखा हुआ है, मतलब डू नॉट लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे पहले नॉट, क्या लिख देंगे, पहले नॉट लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर उसके बाद अब्यूज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब्यूज लिखेंगे। ये कॉन्स्ट्रक्शन ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए ये टू जो है इन्फिनिटिव, टू के तुरंत बाद एब्यूज आता है, इसके बीच में कोई भी वर्ड नहीं आ सकता, इसके बीच में कोई भी वर्ड नहीं आ सकता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब, यानी टू और वर्ब के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, टू और वर्ब के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आ सकता। टू प्लस वर्ब हमेशा लिखा जाएगा, तो टू प्लस वर्ब लिखने के लिए, टू एब्यूज लिखने के लिए नॉट को टू के पहले लिख दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, नॉट को टू के पहले लिख दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट नॉट टू एब्यूज एनीवन, क्या हो जाएगा, नॉट टू एब्यूज एनीवन, यस और नो। ये बात क्लियर हो गई इतनी, ओके। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके दिखाइएगा। चलिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, do this work at once, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको आपको चेंज करके दिखाना है, क्या करना है, इसको आपको चेंज करके दिखाना है। सी सेड टू मी, ये आप लोगों का होमवर्क है, चलिए करिए, फटाफट करिएगा। हो गया आप लोगों का, जल्दी करिएगा।
तो सी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस। क्या बनाया आप लोगों ने, क्या किया इसका? अब देखिए यहां पर फिर से डू दिस वर्क एट वंस, डू दिस वर्क एट वंस, आप ऑर्डर्ड भी मान सकते हैं इसको, क्या मान सकते हैं? ऑर्डर्ड भी मान सकते हैं। तो सी क्या हो जाएगा? सी ऑर्डर्ड मी, सी ऑर्डर्ड मी टू, टू के बाद आगे क्या लिखेंगे? टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। अच्छा, दिस का आपको पता है प्रोनाउन चेंज होकर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये जो दिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दिस लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउन चेंज होकर क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। टू डू दैट वर्क एट वंस, टू डू दैट वर्क एट वंस हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके। शी ऑर्डर्ड मी टू डू दैट वर्क एट वंस। इस तरीके से सेंटेंसेस अब आप कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइएगा, प्रैक्टिस करके दिखाइएगा। लिख रहे हैं हम, मोहन सेड टू हिज टीचर, मोहन सेड टू हिज टीचर, मोहन सेड टू हिज टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सर प्लीज। ये वाला सेंटेंस कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया, देख लिया? एक बार ठीक से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सर प्लीज, सर प्लीज टेल मी, सर प्लीज टेल मी हाउ टू राइट प्रॉपरली। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, हमने आपको बताया था सेंटेंस में, क्या बताया था? यहाँ पर जो भी सर मैडम प्लीज इस तरीके के वर्ड आते हैं, उनकी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो उन वर्ड्स को क्या कर देते हैं? हम गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर प्लीज आया हुआ है, क्या आया हुआ है? प्लीज आया हुआ है। तो अब आप बताइएगा सेट टू को किस में चेंज करना पड़ेगा? रिक्वेस्टेड में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? रिक्वेस्टेड में चेंज करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, क्या कि सेट टू को किस में चेंज करना पड़ेगा? रिक्वेस्टेड में चेंज करना पड़ेगा। तो मोहन सेड टू हिज टीचर, मोहन क्या हो जाएगा? मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब देखिएगा ये जो वर्ड लिखा है सर, क्या लिखा हुआ है? सर, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज, ये दोनों गायब हो जाएंगे। हाँ, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब यहाँ पर जो सर वर्ड था, इसके लिए एक नया वर्ड लिख लेंगे आप, रेस्पेक्टफुली। क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टफुली। क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टफुली। तो मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? टू। क्या वर्ड यूज करेंगे? टू टेल। क्या हो जाएगा? टू टेल। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मी आया हुआ है, क्या आया हुआ है?
मी आया हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। बोलो, मी क्या है? मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है? मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मी को इसके रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करना पड़ेगा, मोहन, और मोहन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। टू टेल हिम, क्या हो जाएगा? टू टेल हिम हाउ टू राइट प्रॉपरली। क्या हो जाएगा? हाउ टू राइट प्रॉपरली। क्या हो जाएगा? हाउ टू राइट प्रॉपरली। हाउ टू राइट प्रॉपरली, यस और नो? बोलो, क्या हो जाएगा? मोहन सेड टू हिज टीचर, सेंटेंस था मोहन सेड टू हिज टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सर प्लीज टेल मी हाउ टू राइट प्रॉपरली। तो हमने आपको अभी बताया था जो प्लीज वर्ड है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रिक्वेस्टेड लिखना पड़ेगा। तो मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर, कैसे रिक्वेस्ट किया? अब यहाँ पर जो सर लिखा है वर्ड, इस सर वर्ड को हटाकर यहाँ पर हम रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करेंगे। टू टेल हिम हाउ टू राइट प्रॉपरली। क्या हो जाएगा? हाउ टू राइट प्रॉपरली। क्लियर हो गई ये बात? ओके, हाउ टू राइट प्रॉपरली ये हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। क्या सीखा हमने? इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या करने वाले हैं? एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिनको आपको लगता है कि उन्हें भेजना चाहिए, उन्हें भेज दीजिएगा, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आपको और आपके चाहने और जानने वालों का भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।